हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का गेन फ़ायदा हो सकता है। कुछ के लिए डायरेक्ट गेन हो सकता है, कुछ के लिए इनडायरेक्ट गेन हो सकता है। और ओवरऑल के लिए देखिए, किसी चीज़ को लेकर डिस्कशन ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपका बिजनेस है तो किसी से बिजनेस डील की बात चल रही है जो कि आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉफिटेबल रह सकती है, या फिर किसी तरीके का प्रॉफिट गेन आपको इस वीक भी रह रहा है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं, या फिर आप अपने टीम मेंबर्स के साथ ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा काम पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। छोटी छोटी सी चीज़ों पे अटेंशन दे रहे हैं, छोटे छोटे से डिटेल्स पे फोकस कर रहे हैं। जिन लोगों के पास काम नहीं है, तो इस वीक देखिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई अच्छी चीज़ काम मिलने से रिलेटेड रह सकती है। तो ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और देखिए, ओवरऑल के लिए दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच आपकी चीज़ों को लेकर इस वीक ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कैसे एक स्टेबिलिटी, कैसे एक सिक्योरिटी आप अपने पर्सनल फ्रंट में या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएँ, अगेन उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट की बात करें तो हो सकता है सबसे पहली चीज़ आपका खर्चा हो रहा है। और देखिए, इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि पैसा आता रहे और एक हिसाब किताब के साथ जाता रहे, वही एक आइडियल सिचुएशन होती है। जब ये रुक जाता है तब भी हमारी लाइफ रुक जाती है। तो देखिए, अगर हेल्दी वे में खर्चा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं या आप प्लान तरीके से नहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। ओवरऑल के लिए या तो आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन उतने प्रैक्टिकल, उतने रियलिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं। फैमिली, घर, या फिर जो भी फीमेल आपकी लाइफ में हैं, वो आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, स्पाउस हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, या फिर उनसे अगर किसी भी मॉनेटरी गेन की आप उम्मीद रख रहे हैं, तो हो सकता है उस तरीके से आपको नहीं मिल रहा है, या कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर भी मिल रहा है। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, कार्ड रिवर्स है, तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कहीं इसी कार्ड की एनर्जी में एक बैलेंस नहीं है। तो या तो देखिए, ओवर आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, या फिर जिस तरीके से आप चाह रहे हैं नहीं मिल रहा है। और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन से चीज़ें कर रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कैसे पर्सनल फंड में आए, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत डेडिकेटेड, कमिटेड तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, हो सकता है इस वीक आप अपने घर, फैमिली, या फिर जो भी फीमेल हैं जिनसे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग है, उनको मिस कर रहे हैं। एंड अब हम गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए मैसेज देख लेते हैं। देखिए, गॉडेस कुआं यिन का आपके लिए
मैसेज है कंपैशन। रिलीज जजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरीवन। तो देखिए, अगर इस वीक आप पाएँ कि आप थोड़े से या फिर काफ़ी क्रिटिकल जजमेंटल खुद को लेकर हो रहे हैं, या किसी इंसान को लेकर हो रहे हैं, या इन जनरल सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को लेकर हो रहे हैं, फिर से मैं कहूँगी किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली चीज़ों को डील करें। कितनी बारी हम खुद के लिए बड़े हार्ड हो जाते हैं, हमने ऐसा क्यों कहा, हमने ऐसा क्यों किया, या फिर मेरी आदत बहुत गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये आदत चेंज करनी है। देखिए, अगर आपको रियलाइजेशन है, आप चेंज करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस खुद के लिए बहुत हार्ड ना हो, बहुत क्रिटिकल ना हो। एंड सिमिलरली देखिए, कोई भी और एक्सटर्नल चीज़ आपकी लाइफ में है, उसके लिए भी बहुत कंपैशन, बहुत लव केयर के साथ हर चीज़ को इस वीक आप डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो राशि का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स, और इस कार्ड के हिसाब से स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए इस सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको इतना गेन, इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना कि अगेन एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपका कनेक्ट अच्छा हो रहा है, बॉन्ड अच्छा हो रहा है, और बहुत एक कोऑपरेशन, बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज आपके वर्क फ्रंट में रह रही हैं। तो देखिए, फिर से सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ओवरऑल के लिए टॉरस आप खुश और हैप्पी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और इसके हिसाब से छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे मोटे इश्यूज आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर से क्लियर कर दूं टॉरस, बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटी छोटी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। जैसे कभी कभी होता है ना, हमने कैब बुक कराई, कैब वाले ने कैब कैंसिल कर दी, या फिर हमने गाड़ी स्टार्ट करी कहीं जाने के लिए, हमें रियलाइज़ हुआ कि पेट्रोल ही नहीं है इसमें। तो देखिए, ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये आपको किसी लेवल पे परेशान कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर आपके मन में एक उलझन, एक दुविधा रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस के साथ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। एंड ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज की बात करता है, जो कि आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस सेडना का मैसेज है इन्फिनाइट सप्लाई, और गॉडेस कहती हैं यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू टॉरस। तो देखिए, इस वीक किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो रहे हैं, या फिर आपके मन में ये थॉट आ रहा है पता नहीं फ्यूचर में ये चीज़, ये इंसान, या फिर से मैं कहूँगी कोई भी चीज़ है, रहेगी या नहीं रहेगी, तो आप गॉडेस के मैसेज को ज़रूर याद कर लें कि डेफिनेटली ये चीज़ जिसके बारे में आप अगर परेशान हो रहे हैं, आपके पास आज भी रहेगी और फ्यूचर में भी आपके पास रहेगी। तो आप ज़रूर इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालें, या फिर आप रिलैक्स रहें, आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, एंड जेमिनी साइन के हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोल्स,
और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि इस वीक आप किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल के लिए एक रेस्टिंग मोड आपका रहता हुआ दिख रहा है। आप थोड़ा सा बैक सीट पे रहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत करी और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना चाहिए, थोड़ा सा तो रेस्ट करना बनता है। कुछ के लिए हो सकता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसे हैं जिसकी वजह से या तो आप इन्वॉल्व चीज़ों में नहीं होना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आपको नहीं ही करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल के लिए अगेन मैं कहूँगी, आप थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा आराम करते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है कि कोई प्लानिंग भी आपके मन में किसी चीज़ को लेकर रह रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि आप कहीं जो भी पर्सनल लाइफ के एरिया पे फोकस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। फिर से देखिए, सब जेमिनीज़ के लिए ये इश्यूज़, ये मसले डिफ़र करेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से देखिए एक रीज़न ये हो सकता है कि उतना कॉन्फिडेंट आप चीज़ों को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सनल लाइफ के एरिया में आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप उतना कॉन्फिडेंट किसी चीज़ को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपके पर्सनल लाइफ में है, उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, और कहीं एक ये भी रीज़न है कि आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स को नहीं प्लान कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं, कुछ को हो सकता है नहीं मिल रही है ये न्यूज़, कुछ के लिए हो सकता है न्यूज़ मिल रही है लेकिन आपको इतना खुश नहीं कर रही है, आपको इतनी हैप्पीनेस वो न्यूज़ से नहीं मिल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री ही ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग हो रही है, या फिर उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। तो देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस हेथर का मैसेज है रिसेप्टिविटी, और गॉडेस कहती हैं अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर्स। तो देखिए, एक दो चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दे ज़्यादा रहे हैं, आपकी गिविंग वाली एनर्जीज़ हैं, ये किसी के लिए भी हो सकता है। कुछ के लिए कोई स्पेसिफिक इंसान हो सकते हैं, कुछ के लिए सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए इन जनरल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और कहीं देखिए आपको उतना मिल नहीं रहा है और आप कहीं उसको लेकर ओके हैं, या फिर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं रियलाइज़ हो रहा है, आप सिर्फ देते ही जा रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा आप पाएं जेमिनीज, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। ये कोई भी आपकी लाइफ का एरिया हो सकता है, क्योंकि देखिए, जब हम एक गिविंग वाली एनर्जीज़ में होते हैं, हमें नहीं रियलाइज़ हो रहा होता है कि हम उसी चीज़ को ओवर गिविंग के साथ ख़राब कर रहे हैं। हर चीज़ में एक बैलेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, गिविंग एंड रिसीविंग में एक बैलेंस आप ज़रूर रखें, और अगर कुछ को ये लग रहा है कि भाई मिलना चाहिए हमें, या फिर आप रिसीव करना चाह रहे हैं लेकिन आपने अपने आप को ब्लॉक करा हुआ है, इसलिए आप थोड़े से मायूस, इसलिए थोड़े से परेशान हो रहे हैं, तो कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है आपको तभी मिलेगा जब आप ओपन होंगे रिसीविंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जब हमें लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है हमें मिलनी चाहिए, लेकिन डीपर लेवल के लिए हमारा एक बिलीव सिस्टम होता है कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते हैं या फिर हम इसके काबिल नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डिज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन खुद को लेकर हम इतने पॉजिटिव नहीं होते हैं या फिर इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होते हैं। और यहाँ पे देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड में हमने देखा भी कि कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप उतना
कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो भी कहीं हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हम एक्चुअली में अगेन डिज़र्व कर रहे होते हैं या हम चाह रहे होते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। ब्रॉडर लेवल के लिए गॉडेस आपको यही कह रही हैं, बी ओपन टू रिसीविंग। जब तक आप ऐसी एनर्जीज में नहीं रहेंगे तब तक जो चाहते हैं उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जस्टिस रिवर्स। और देखिए जस्टिस का कार्ड कहीं बैलेंस की बात करता है, फेयर एनर्जीज़ की, सिंपली जस्टिस की, या मैं कहूँगी लिटरली जस्टिस की बात करता है। और क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो इन्हीं एनर्जीज से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में एक से ज़्यादा काम आप कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी किसी दो चीज़ों में आप बैलेंस लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। कुछ के लिए यस ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं, लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, फिर भी कहीं वो डिसीजन, वो चॉइस आप नहीं ले पा रहे हैं या उसको लेने से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। और ओवरऑल के लिए कैंसेरियंस हो सकता है इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, कहीं चीज़ें अनफेयर हो रही हैं, कहीं आपके साथ किसी लेवल पे जस्टिस नहीं हो रहा है। एंड क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है तो हो सकता है कि कुछ लोग कोर्ट विजिट कर रहे हैं, जज वकील को मिल रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज़ हो उसी को लेकर आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं, जज वकील को मिल रहे हैं। कभी कभी सिंपली कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन करना है, कोई पेपर वर्क होता है, उसके लिए भी हमें कोर्ट विजिट करना पड़ता है, जज वकील को मिलना पड़ता है। तो देखिए कुछ के लिए ये भी एनर्जीज रह सकती हैं। और जिन लोगों की लाइफ में कोई भी लीगल इशू चल रहा है, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट भी हो सकता है, तो देखिए उसी से ही रिलेटेड बहुत ग्रेट चीज़ें नहीं रह रही हैं। फिर से मैं कहूँगी कि ये कोर्ट इशू या लीगल इशू ये बहुत ही कम कैंसेरियंस के लिए एप्लीकेबल होगा, सबके लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। फिर से देखिए जिन भी कैंसेरियंस की लाइफ में लीगल कोई इशू चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मैं कह रही हूँ कि उतना ग्रेट उस हिसाब से ये चीज़, ये वीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, सोशलाइज करने की बात करता है, ज़्यादा लोगों से या फिर अपने क्लोज वंस, अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करने की या मिलने की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है। आप ज़्यादा या तो सोशलाइज कर रहे हैं या फिर आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ ज़्यादा मिल रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे फोकस है, या फिर इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, आप प्लान कर रहे हैं। और ये कार्ड रिवर्स है तो हो सकता है कि आप या तो उस तरीके से इंजॉय नहीं कर रहे हैं या फिर आप किसी लेवल पे अवॉइड भी करना चाह रहे हैं क्योंकि चीज़ें बहुत ओवर हो रही हैं। तो फिर से देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस आइसिस का कार्ड है। और गॉडेस कहती हैं द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी रहे इस वीक आपकी लाइफ में जिसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से हो। तो देखिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं हर कैंसेरियन की सिचुएशन यहाँ पे बताऊँ। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट चीज़ हो सकती है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना कैंसेरियंस, हमारा इनर सेल्फ उसको जानता है, हमारे इनर सेल्फ को पता लग जाता है।
तो आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें, सिर्फ एक मैसेज है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी हो सकता है पास्ट लाइफ के आपके अच्छे कर्म की वजह से हो रहा है, कुछ इतना अच्छा नहीं भी हो रहा है तो वो भी कहीं पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट की वजह से है। तो आप सरेंडर मोड में रहें, बहुत ज़्यादा ना सोचें, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाएं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।